स्वागत है आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। एमपी कैश कांड की गूंज केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंच गई है और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीएस और एसीएस को चिट्ठी लिखकर 5 जनवरी को दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही कैश कांड मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई और आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में भी पूछा गया है। तो अब तक क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में जानकारी मांगी है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस बारे में भी पूछा गया। केंद्रीय चुनाव आयोग की चिट्ठी मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। सीएस एसीएस को तलब भी किया है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनोज, एक तरफ कहा जा रहा था मुख्यमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये चिट्ठी जो पहुंची है इसमें पूछा गया है कि कानून ने अब तक क्या काम किया है, क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, 2019 में जब कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर, करीब 52 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी और करीब इस छापेमार कार्रवाई के दौरान 281 करोड़ की नकदी के जो हिसाब था वो बरामद हुआ था। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। कमलनाथ के कई करीबियों पर ये छापेमार कार्रवाई इनकम टैक्स के द्वारा की गई थी और चुनाव में काला धन के इस्तेमाल का सीधे तौर पर इस पे आरोप लगाया गया था। और इसको लेकर जब जांच आगे की तो सीबीडीटी ने अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर पुनीत 16 दिसंबर को भारत चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश शासन सीएस को जो है एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में सीबीडीटी की रिपोर्ट का आधार बताया था और इसी के आधार पर जो है जो नाम सामने आए थे, जिनमें 3 आईपीएस अधिकारी शामिल थे, एक एसपीएस लेवल के अधिकारी शामिल थे, कई मंत्रियों के नाम का भी जिक्र था, कई विधायकों के नाम का भी इसमें जिक्र था। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन 7 दिन का वक्त हो चुका है अभी तक, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन स्तर पर नहीं देखी जा रही। यही कारण है कि अब भारत चुनाव आयोग ने फिर से सीएस को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो पहले कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था, उस पत्र पर किस तरीके की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस मामले में की गई है, ये पूछा गया। साथ में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और जो एसीएस हैं होम डिपार्टमेंट के राजौरा, उनको 5 जनवरी को भारत चुनाव आयोग ने तलब किया है। उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा 5 जनवरी को दिल्ली बुलाकर कि आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई उन्होंने उस पत्र पे की है और आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस पूरे मामले में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे, क्योंकि ये रिपोर्ट सीबीडीटी ने ये तैयार की थी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई के आधार पर और इसी रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए कहा था भारत निर्वाचन आयोग ने। और साथ में ये भी आयोग ने कहा था कि इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू को जांच दी जाए, साथ में दूसरी एजेंसी से भी जांच सरकार करा सकती। लेकिन अभी तक 16 दिसंबर से लेके अभी तक, यानी 7 दिन इस पूरे मामले को लेकर को लेकर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश शासन के स्तर पर किसी भी जांच एजेंसी को कार्रवाई के लिए नहीं दी गया पूरा मामला। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में भारत चुनाव आयोग ने फिर से रिमाइंडर भेजा है और कार्रवाई के बारे में पूछा है। साथ में सीएस और एसीएस को तलब भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज।